यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं इस पूरे फरवरी महीने में पारिवारिक समस्याओं के विषय में, और हम आपके पारिवारिक समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप कमेंट भी कर सकते हैं अपने प्रार्थना निवेदन को हमें, और हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि इस फरवरी महीने में जब आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, निश्चय प्रभु आपको हर एक पारिवारिक समस्या से छुटकारा देगा, क्योंकि आज बहुत सारे परिवारों में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, बहुत अधिक मनमुटाव है, अशांति है लड़ाई झगड़ों के कारण, क्योंकि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हो रखा है, रिश्तों में दूरियां हैं, इसलिए परिवार में अशांति फैली हुई है। अशांति है, मन व्याकुल है, मन बेचैन है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, और इस पूरे महीने परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। और मेरा विश्वास है जब आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बनेगा, एक आशीषित परिवार बनेगा, एक समृद्ध परिवार बनेगा। सारे मनमुटाव, लड़ाई झगड़े और अनेक प्रकार की जो समस्याएं आपके परिवार में हैं, जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय, वो सब परमेश्वर दूर कर देंगे। इसलिए आप हमारे साथ में शामिल होए इस पूरे महीने प्रार्थनाओं में। सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और पद। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। यदि किसी ने आपके साथ में बुरा व्यवहार किया है, यदि किसी ने आपके साथ में बुरा बर्ताव किया है, यदि किसी ने आपके साथ में लड़ाई झगड़े किए हैं, कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके साथ वैसा न करना। जैसा उसने तुम्हारे साथ में किया, तुम्हें उसके साथ में वैसा नहीं करना है। हो सकता है आपका पति आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहा हो सकता है आपका दोस्त आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हो, बुरा व्यवहार कर रहे हो सकता है आपके परिवार के कुछ लोग आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है बुराई के बदले बुराई न कर। तुम्हें बुराई करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उस बुराई का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उसके साथ में वैसा ही करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करने की आवश्यकता है? क्या सिखा रहा परमेश्वर का वचन? सिखा रहा है कि जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनके लिए चिंता किया करो। जो बातें सबकी भलाई की हैं, जिन बातों से सारे परिवार के लिए भलाई उत्पन्न हो सकती है, उस बात पर ध्यान दो, उस बात के विषय में सोचो। लेकिन बुराई के बदले बुराई ना करो। यदि कोई आपके साथ में लड़ रहा है, आप भी लड़ने लग जाएं तो बात खत्म, परिवार टूट जाएगा। लेकिन यदि कोई लड़ रहा है तो उस समय आपको क्या करना है? आपको चुप हो जाना है, उस जगह से आप दूर जा सकते हैं और उस लड़ाई को वहीं पर आप रोक सकते हैं, क्योंकि उस लड़ाई को रुकने से सारे परिवार की भलाई होगी। और यदि उस लड़ाई को आपने और धधका दिया आग की तरह, तो पूरे परिवार को जला देगी। तो यदि आप समझदार हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उस बुराई को, उस लड़ाई झगड़े को, उन बातों को आपको वहीं पर स्टॉप करना है, वहीं पर रोकना है। और क्या करना है? ऐसी बातों पर ध्यान लगाना है, ऐसे काम करना है जो सबके लिए भली हो, जो सबके लिए सही हो। विशेषकर यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप हस्बैंड हैं तो भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। यहां पर 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तक हो सके, मीन्स संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, अपनी पूरी कोशिश से तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप से रहो। एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप रखो।
और इंग्लिश में लिखा है पीस विद एवरीवन, सबके साथ में शांति से रहो, सबके साथ में शांति से व्यवहार करो, मेल मिलाप से रहो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के साथ मनमुटाव नहीं, किसी के साथ दूरियां नहीं, सबके साथ, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, लेकिन सबके साथ मेल मिलाप से रहो, सबके साथ शांति से रहो। परमेश्वर का वचन कहता है बुराई के बदले बुराई ना करना, बल्कि ऐसे काम करना जो उन सब के लिए भलाई के हो, भलाई उत्पन्न करे, जो काम ऐसे करना जो आपके परिवार को एक रखें, जो लड़ाई झगड़े ना होने दे, जो रिश्तों को टूटने न दें। अक्सर देखा जाता है जब किसी के रिश्ते टूटने पर होते हैं तो और लोग उसमें घी डालने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, ताकि उनका उद्देश्य भी गलत नहीं होता है, लेकिन इस कार्य के द्वारा वो परिवार में और दूरियां, उन रिश्तों में और दूरियां आने लगती हैं और धीरे धीरे वो परिवार टूट जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको तो उनको मेल मिलाप कराना है, आपको तो उन्हें जोड़ना है, आपको तो उन्हें एक करना है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, दूरियां आ गई हैं, मनमुटाव आ गए हैं और आप विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आपको इस वचन को फॉलो करना है, एक दूसरे से मेल मिलाप करना है, एक दूसरे से शांति से बैठकर बातचीत करनी है। शांति का पैगाम जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, प्रेम का पैगाम जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, क्षमा का पैगाम जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, उस पैगाम को लेकर एक दूसरे से बातचीत करनी है, मेल मिलाप करना है, क्षमा करना है, प्रेम करना है, बुराई के बदले बुराई नहीं करना। अगर उसने आपके साथ में गलत किया है तो आपको उसके साथ में गलत नहीं करना, आपको उसके साथ में सही बर्ताव करना है, प्यार का बर्ताव करना है, प्रेम का, क्षमा का बर्ताव करना है, व्यवहार। और जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे। हम लोग देखते हैं अब्राहम और लूत के जीवन में, दोनों चाचा भतीजा हैं और दोनों, परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया तो लूत को अब्राहम अपने साथ में लेके गया, दोनों को परमेश्वर ने आशीष दे, वे बढ़ते चले गए। एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, लूत के चरवाहों के बीच में, यानी कि उसके नौकरों के बीच में, और अब्राहम के नौकरों के चरवाहों को, भेड़ बकरियों के चरवाहों के बीच में लड़ाई हो गई। जब उनकी लड़ाई हुई तो क्या हुआ, लूत अब्राहम के पास गया और अब्राहम से इस विषय में बात करने लगा। अब्राहम क्या है, परिवार का मुखिया है, तो अब्राहम ने मेल मिलाप और शांति से डिसीजन लिया, बुरे का बुरे तरीके से जवाब नहीं दिया, बर्ताव नहीं किया, गलत बर्ताव नहीं किया, अच्छा बर्ताव किया। क्या कहा कि देख लूत, एक काम करते हैं, हम तो रिश्तेदार हैं, हम तो एक परिवार के हैं, हमारे चरवाहों के बीच में लड़ाई हो रही है, हमारे बीच में तो नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मीन्स अलग अलग मीन्स रिश्ते नहीं तोड़ेंगे, दोनों अलग अलग जगह चुन लेंगे, आप यहां रहो, मैं यहां रहूंगा, और ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे इनके रिश्ते टूटे नहीं, रिश्ते जैसा था वैसा ही रहा, प्यार प्रेम जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन ये दोनों ने अपना अपना घर अलग अलग थोड़ा दूरी पर बना लिया और रिश्ता इनका वैसा ही था जैसे था, मजबूत का मजबूत। अब केवल यह परिवर्तन हुआ कि इन्होंने अलग अलग घर बना लिए और अब इनके चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते, अब इनके बीच में भी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं है, सब कुछ प्यार प्रेम से चल रहा है। तो ऐसे ही मेल मिलाप करके, प्यार प्रेम से, एक दूसरे को क्षमा करके, समझदारी से निर्णय लेने हैं, डिसीजन लेने हैं और एक दूसरे से व्यवहार करने हैं। मेरा विश्वास है जब आप इस प्रकार का व्यवहार एक दूसरे से करेंगे, इस प्रकार के समझदारी की बातें जब एक दूसरे से करेंगे, इस प्रकार से जब एक दूसरे के सामने बातों को रखेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके परिवार में असीम शांति को देगा, सुख को देगा, समृद्धि को देगा, आशीषों को देगा। आपका परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा, समृद्ध होता चला जाएगा, आशीषमय होता चला जाएगा। लड़ाई झगड़े सब कुछ दूर हो जाएंगे, मन मिटाव दूर हो जाएंगे, अशांति दूर हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में इस निर्णय को आज लें कि जिसके साथ में आपकी लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटाव है, दूरियां हैं, उससे आप बातचीत करें, शांति से बैठकर बातचीत करें और उससे मेल मिलाप कर लें, उससे क्षमा कर लें या फिर उससे क्षमा मांग। यदि आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष देंगे।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे, आमीन। इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की। मैं बोल रही हूँ मनीषा, एमपी से। मेरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी को बहुत कमर में दर्द हो रहा था, तो प्री के ब्रदर और अमृता सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट में हमने भेजा, तो उसने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना किया, तो मेरी मम्मी भली चंगी हो गई। मैं प्रभु का और अमृता सिस्टर का और प्री के ब्रदर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और उसकी पूरी टीम को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हम सब इस पूरे महीने सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं से किस प्रकार छुटकारा पाएं, कैसे उन पर विजय हो। मैं आशा करती हूं कि आपने आज के वचन से इस सामर्थ को पाया है कि कैसे आप अपने परिवार में प्रभु के कार्यों को देखेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु आपने ये सुंदर मौका हम सबको दिया है परमेश्वर पिता कि हम आपके सम्मुख आकर आपसे प्रार्थना करें। पूरे दिन भर में प्रभु आपकी भलाई, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी शांति प्रभु हम सब ने अपने जीवनों में महसूस की पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप अपने लोगों के जीवनों में कार्य करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए प्रभु अद्भुत कार्यों को करते हैं। और आज के दिन में प्रभु ये कार्य प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किया है, ये धन्यवाद का विषय है। प्रभु धन्यवाद का विषय यह है कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। धन्यवाद का विषय यह है कि तूने सहायक के रूप में अपना आत्मा हमें दिया है। धन्यवाद का विषय यह है कि तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया, तूने हमें माफ किया और तूने हमें पाक साफ किया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इन भाई बहनों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को पिता आप आशीष दें, बढ़ाएं, फलवंत करें। यदि कोई भी निराशा, यदि कोई भी दुख, यदि कोई भी ऐसी बात है जिसे लेकर प्रभु ये आज रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, चिंतित हैं, तो इसी वक्त प्रभु इस समस्या का समाधान करे प्रभु, क्योंकि समाधान और उपाय प्रभु यीशु मसीह आपके पास में है। आप अपने लोगों के दुखों को आनंद में बदलते हैं, आप उनके आंसुओं को पोंछते हैं, आप उन्हें ढाढ़स बनाते हैं और आप उनके संग संग चलते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार प्रभु हमने वचन सुना परमेश्वर पिता कि आप चाहते परमेश्वर प्रभु कि आप लोग प्रभु आपके लोग मेल मिलाप से रहे मेरे पिता, वो एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करे मेरे प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी, जैसे अब्राहम और लूत के जीवन में हुआ पिता, जब उनके जीवनों में उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई पिता, पर उन्होंने आपस में अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा, वरन प्रभु उन्होंने उपाय को निकाला और उनके लिए अद्भुत हुआ। उसी प्रकार प्रभु यदि आज कोई भी ऐसा कार्य इनके परिवारों में हो रहा है पिता, मानो कि एक रिश्ता टूटने पर है प्रभु, और प्रभु थर्ड पर्सन प्रभु उस बात को और बढ़ा रहे हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो एक समझदारी से निर्णय ले सके पिता, और कोई भी किसी के परिवार को तोड़ने का कारण ना बने मेरे प्रभु। किसी के परिवार को प्रभु यीशु मसीह प्रभु ये गड़बड़ियों में लाने के ये रीजन ना बन सके पिता, वरन इन्हें ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान दे कि अब परिवारों को संवार सके, एकता से बना सके पिता परमेश्वर। यदि आज कोई भी मेल मिलाप की कमी है पिता, यीशु के नाम से प्रभु उन सारी कमियों को हम दूर करते प्रभु। इनके परिवारों में मेल मिलाप चाहते, इनके रिश्तों में मेल मिलाप चाहते, भाई बहनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में पिता, प्रभु पड़ोसियों के बीच में प्रभु, इनके परिवार के सदस्यों के बीच में यदि आज बहुत दूरी है तो वो दूरी दूर हो जाए और परमेश्वर प्रभु आपका मेल मिलाप इनके जीवनों में आए पिता। प्रभु यदि आज कोई भी अपराध इनसे, इनके परिवार के किसी भी सदस्य से हुआ है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जैसे कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, उसी प्रकार ये भाई बहन भी एक दूसरे के, अपने परिवार के लोगों के गुनाहों को माफ कर सके, उनसे प्रेम कर सके और आगे बढ़ सके। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु आज परिवारों में पिता एक दूसरे के प्रति जो भी जलन और कड़वाहट है इसी वक्त निकल कर चली जाए, जो नेगेटिविटी है इसी वक्त निकल कर चली जाए, लड़ाई झगड़े इसी वक्त निकल कर चले जाए प्रभु। परिवारों में प्रभु जी एडिक्शन के होने के कारण प्रभु परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश है प्रभु, मैं चाहती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में वो कलेश इनके परिवारों से चला जाए मेरे पिता, और होने दे प्रभु इनके मन को साफ करे प्रभु, इनके मन को तरोताजा करे परमेश्वर पिता, और जो भी निर्णय ये अपने परिवार के सदस्यों के लिए लेते हैं प्रभु बहुत ही सोच समझ के प्रभु बुद्धिमानी से प्रभु निर्णय को ले सके, ताकि हर एक जन जो परिवार में है वो एक प्रभु गांठ में बंधे रहे मेरे परमेश्वर, अलग अलग ना हो, वरन प्रभु एक साथ
मिलकर तेरी प्रशंसा और तारीफ कर सके। प्यारे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे प्रभु, हर एक दूरी यीशु के नाम से चली जाए और प्रभु हर एक मन मिटाव यीशु के नाम से जाए। मेरे पिता, इस समय जितने भी लोग बीमार हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारी जो आज इनके शरीरों में, इनके घुटनों में, इनके इंटरनल ऑर्गन्स में पिता, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, भाई बहन, जितने भी लोग हैं पिता जो इस समय बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर के एक एक रोग, एक एक दर्द, एक एक तकलीफ को हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। यीशु मसीह, तेरे वचन की घोषणा करते हैं, हम इनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं, कहते हैं हर एक जन इस समय जो बीमार है वो चंगा हो जाए, हर एक बीमारी चली जाए, हर एक दर्द चला जाए, कैंसर, ट्यूमर, शुगर, बीपी, थायराइड, हर एक बीमारी जो प्रभु इनके शरीरों में इसी वक्त चली जाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, भाई बहन पिता, हर एक जन पिता इस समय आजाद हो गए हैं, चंगे हो गए। हम धन्यवाद करते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, डरावने विचार, गलत बातें इसी वक्त जाएं। प्रभु, आप इन्हें सुकून भरी नींद दे ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, यदि प्रभु आज इनके मन में प्रभु ये बात है प्रभु किस प्रकार ये अपने परिवार को संवारे, तो प्रभु तेरा वचन हर दिन जब इनसे बातचीत करें तो इनका परिवार इस पूरे महीने में प्रभु जी तेरी अद्भुत आशीष को देखे। मेरे प्रभु, तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी क्षमा प्रभु इनके परिवारों में आए पिता, इनके जीवनों में आए पिता। प्रभु, इनके परिवार से हर एक कर्जा दूर हो जाए, हर एक घटी कमी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। इनके सारे प्रबंध तेरे आसमानी भंडार से पूरे हो पिता, और इनका परिवार प्रॉस्पर हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इनके पढ़ाई पर आशीष दे पिता, इनके जॉब पर आशीष दे पिता, इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब ये देते हैं प्रभु उस पर आशीष दे मेरे पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता, इस पूरे महीने जो भी कार्य इनके उस पर सफलता दे प्रभु, और जितनी प्रार्थना विनतियां आपके लोगों ने दिया है प्रभु यीशु के नाम से, उन विनतियों का उत्तर प्रभु आपने दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों के साथ में उनके आंसुओं को पहुंचे, उनके दर्द, तकलीफ और उनके इंटरनल प्रभु जो घाव हैं प्रभु यीशु के नाम से उन घावों पर मरहम लगाएं और ये रिकवर हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।